जय गुरुदेव। जय हो परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज की, जय हो गुरु गोरखनाथ महाराज की, जय हो माँ काली माँ मसानी, जय हो वीर बजरंगबली हनुमान की। दोस्तों, हमारे चैनल जय गुरुदेव में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आया हूँ और आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि जब हम अप्सरा की साधना करते हैं तो उस अप्सरा का कितने दिनों में प्रत्यक्षीकरण होता है, कब तक अप्सरा प्रत्यक्ष होती है। जो भी साधक अप्सरा की साधना करते हैं या उनकी साधना करना चाहते हैं, उन्हें सिद्ध करके जीवन भर उनका सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, वो इस वीडियो को पूरी देखें बिना स्किप करें। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि मैंने आपको क्या बताया है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, काफ़ी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था और उनका सवाल है कि गुरुजी, अप्सरा साधना कितने दिनों में पूर्ण हो जाएगी, कब तक उनका प्रत्यक्षीकरण होगा। और ज़्यादातर लोगों का सवाल भी यही है कि अप्सरा का प्रत्यक्षीकरण जल्द से जल्द हो जाए। तो दोस्तों, उसी के विषय में आज मैं आपको थोड़ा खुलकर बताऊंगा। देखो दोस्तों, अगर आप मुझसे ये पूछते हो कि गुरुजी, साधना कितने दिनों में सिद्ध हो जाएगी, अप्सरा का कितने दिनों में प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, तो इसके विषय में भी मैं आपको बता देता हूँ। चाहे अप्सरा की साधना हो या फिर यक्षिणी की साधना हो या किन्नरी की साधना हो, मेरे कहने का मतलब है चाहे किसी की भी साधना हो, वो सब आपके भाव के ऊपर निर्भर करता है कि आपके अंदर भाव कितना है उस शक्ति के प्रति। और ये भी देखा जाता है कि आप किस तरह से साधना कर रहे हो। तो दोस्तों, ये सब देखा जाता है। अब जैसे तो आपने साधना प्रारंभ कर दी, प्राण प्रतिष्ठित सामग्री भी प्राप्त कर ली और उसी सामग्री से आप साधना भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी उस शक्ति के प्रति आपके अंदर भाव ही नहीं है। आप माला से तो जाप कर रहे हो, लेकिन आप पूरे मन से नहीं कर रहे हो। मंत्र का तो उच्चारण हो रहा है, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, आपका मन कहीं और है। आपके दिमाग में तो फालतू की बातें चल रही हैं। हजारों टेंशन लेकर के आप साधना में बैठे हो। गर्लफ्रेंड चली गई, बीवी से झगड़े चल रहे हैं, ऑफिस में टेंशन, बच्चे कहना नहीं मान रहे, इतनी टेंशन लेकर के आप बैठे हो और उधर मंत्र जाप भी चल रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से तो प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा। फिर ऐसे तो चाहे आप 21 दिनों की जगह 21 महीने भी करोगे तो ऐसे अप्सरा प्रत्यक्ष नहीं होगी, उसका प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं है कि अप्सरा मेरे जेब में पड़ी है, मैंने अपनी जेब में हाथ डाला, वहाँ से अप्सरा को निकाली और आपको दे दी। मैं आपको प्राण प्रतिष्ठित सामग्री करके तो दे दूंगा, उसकी पूर्ण विधि भी बता दूंगा, आपका सही मार्गदर्शन भी करूंगा, कैसे करना है, क्या करना है, ये सब मैं आपको बता दूंगा। लेकिन दोस्तों, उसमें भाव तो आपका ही रहेगा ना, वो तो आपको स्वयं को रखना है। साधना में आपको ही मन लगाना पड़ेगा। जब तक साधना में एकाग्रता नहीं होगी तब तक अनुभव भी नहीं होंगे, ये याद रखना। प्रत्यक्षीकरण तो दूर की बात है, अनुभव ही नहीं होंगे। तो दोस्तों, मैं एक और बात आपको बता देता हूँ, किसी भी साधनाओं में कोई शॉर्टकट नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना। और काफ़ी लोग ये भी मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पर कि गुरुजी, साधना ट्रांसफ़र कर दो, उस अप्सरा को ट्रांसफ़र कर दो। तो मेरे दोस्तों, ऐसे अप्सरा ट्रांसफ़र नहीं होती है। और जो लोग अप्सरा ट्रांसफ़र के चक्कर में रहते हैं वो फिर किसी ठगी का शिकार बन जाते हैं, क्योंकि अप्सरा ऐसे ट्रांसफ़र नहीं होती है, उसकी सिद्धि ऐसे ट्रांसफ़र नहीं होती है। मैं आपको सीधी सी बात बता देता हूँ, अगर मैं कुछ खाऊंगा तो वो मेरे ही पेट में जाएगा, आपके पेट में नहीं जाएगा। साधना का मतलब है अपने शरीर को साधना। अगर मैंने अपना शरीर साधा हुआ है तो मैं यहाँ से आपका शरीर कैसे साध सकता हूँ, वो तो आपको अपने आप ही करना पड़ेगा ना भाई। मैं तो बस उसकी विधि बता सकता हूँ, आपको उसका रास्ता दिखा सकता हूँ, आपका मार्गदर्शन कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, साधना तो आपको स्वयं ही करनी पड़ेगी और इस चीज़ की गारंटी नहीं होती है कि इतने दिनों में तो आपका प्रत्यक्षीकरण हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है। काफ़ी लोगों को 1-2 साल हो गए साधना करते करते, अभी भी साधना ही कर रहे हैं, लेकिन उनका अभी तक प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ है। अब उसमें क्या कारण है? देखो, जब तक साधना में पूर्ण एकाग्रता नहीं होगी, एक ही तरफ अपना ध्यान नहीं लगा पाओगे, तो तब तक आपकी साधना सिद्ध नहीं होगी। फिर तुम मुझसे पूछते हो कि गुरुजी, कितने दिनों में साधना सिद्ध हो जाएगी, तो इसके विषय में तो मैं आपको बता नहीं सकता। अब देखो, ऐसा भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने पहले से ही कोई साधना सिद्ध कर रखी है और उसका मन भी एकाग्र हो,
तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को बहुत ही जल्दी अनुभव होने प्राप्त हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी अनुभव होने लग जाते हैं साधनाओं में। अगर आप पहले से ही आध्यात्मिक के क्षेत्र में हैं, आपने पहले ही कोई साधना कर रखी है, आपको पहले से पता है कि आपको साधना में कैसे ध्यान लगाना है, आप अपने मन को एकाग्र कर सकते हो, तो उस स्थिति में आप बहुत ही जल्द साधना सिद्ध कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको उस शक्ति के अनुभव प्राप्त होंगे, विघ्न भी आएंगे। ऐसा भी होगा कि बीच बीच में आपका साधना से मन भी हटने लगेगा कि छोड़ो, क्या करनी साधना, नहीं करनी मुझे साधना, इसीलिए बनाऊं क्या मैं, इसीलिए मेरा जन्म हुआ है क्या, नहीं कर रहा मैं साधना, मैं बोर हो गया, बाबा बन रहा हूँ, ये बन रहा हूँ, वो बन रहा हूँ। ऐसे विघ्न भी आएंगे, आपका मन हटने लगेगा साधना में से। चाहे कोई भी शक्ति हो, वो जल्दी से किसी के बंधन में नहीं बंधना चाहती है, तो इसीलिए वो शक्ति साधना से आपका ध्यान हटाने की पूरी कोशिश करेगी। हर तरह की समस्याएं भी आएंगी, ये सब होगा, ठीक है। लेकिन इस चीज की कोई भी गारंटी नहीं लेगा कि ये साधना आपकी इतने दिनों में सिद्ध हो जाएगी। कोई कहता है कि एक दिन में साधना सिद्ध हो जाएगी एक नए साधक को, तो ये गलत बात है। जब आप पूर्ण रूप से एकाग्र होकर के साधना करोगे, तभी वो साधना आपकी सिद्ध होगी। आपको अपना मन स्थिर करके रखना होगा, तभी आपको उस साधना में सफलता प्राप्त होगी। और जब आप साधना प्रारंभ करोगे, तभी आपको पता लगेगा कि मैं ये साधना कितने दिनों में सिद्ध कर सकता हूँ। और जब आप साधना करोगे और आपको अनुभव होंगे, तो उन्हीं अनुभव के आधार पर ही मैं आपको बता सकता हूँ कि आपकी साधना कब तक सिद्ध हो सकती है। तो इस वीडियो को देख करके आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि मैं सही रास्ते पर हूँ। देखो दोस्तों, अब अनुभव अच्छे हो या बुरे, लेकिन अनुभव होने चाहिए। तो उस स्थिति में आप समझ लें कि मैं सही रास्ते पर हूँ, मेरी साधना सही रास्ते पर चल रही है। चाहे भले ही आपको डरावने अनुभव हो रहे हो, वो अनुभव शक्ति की तरफ से ही आएंगे। तो दोस्तों, तभी आपको पता लगेगा कि आपकी ये साधना कितने दिनों में सिद्ध हो जाएगी, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, और मैंने जिस तरह आपको समझाने की कोशिश करी है, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करी है, आपको एक सही जानकारी देने की कोशिश करी है। कुछ लोग अप्सरा साधना को लेके भटक रहे हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, पता नहीं है, फालतू के पैसे खर्च कर रहे हैं। अप्सरा सिद्धि ट्रांसफर के चक्कर में आजकल चल रहा है, काफ़ी लोग कह रहे हैं 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख में मैं अप्सरा सिद्धि ट्रांसफ़र कर दूंगा। कुछ लोग कम पैसे में भी अप्सरा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जैसे कि कोई फाइल हो और पेन ड्राइव की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा फूंक मारी और अप्सरा उड़ती उड़ती उस नए साधक के पास चली गई। तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ऐसा नहीं होता है। इस फालतू की चक्करों में मत पड़ो, अपना पैसा मत गवाओ। मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी, अप्सरा को तुम्हें पाना है तो मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी, अपने आप को साधना पड़ेगा, उसकी शक्ति को महसूस करना पड़ेगा, उसके अनुभव को महसूस करना पड़ेगा, आपको उसके तत्व को जानना पड़ेगा। अप्सरा क्या है, उसके महत्व को जानना पड़ेगा, तभी अप्सरा आपके पास आएगी। मेहनत करो, एकाग्र मन से साधना करो, प्राण प्रतिष्ठित सामग्री लेके बैठो, सही गुरु के मार्गदर्शन में साधना करो। अगर आपको सही गुरु नहीं मिलते तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। अगर आपको प्राण प्रतिष्ठित सामग्री चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, वहीं से आप अप्सरा साधना कर सकते हो और वहीं से आप उसकी विधि भी प्राप्त कर सकते हो, वहीं से आप प्राण प्रतिष्ठित सामग्री भी प्राप्त कर सकते हो। बहुत सी चीज़ें होती है जो अप्सरा साधना में करना अनिवार्य होता है। कुछ तिलक ऐसे होते हैं जिसको लगाना पड़ता है, जो ज़रूरी होता है। अगर अप्सरा आपके सामने नहीं आ रही है, अनुभव नहीं हो रहे, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बताई जाती है, आपको करवाई जाती है। कुछ गिफ्ट होते हैं जो अप्सरा के लिए आपको करने पड़ती है। कौन बताता है? ये गुरु बताएगा। वो भी तो एक लड़की है ना, अप्सरा भी एक लड़की है, वो भी एक स्त्री है। उसको अगर आपको क्या करना है, उसको आपको मोहित करना है, अपने प्रेम में उसको वश में करना है, ठीक है। जब भी वो आपके पास आएगी, ऐसे ही नहीं आएगी। आपके अंदर है क्या? एक सिंपल लड़की आपसे आकर्षित नहीं हो सकती और आप कह रहे हो कि विश्व सुंदरी को मैं आकर्षित करके अपने पास बुला लूँ, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये भ्रम है। उसके लिए आपको खुद को उस लायक बनना पड़ेगा। वो लायक कौन बनाएगा? वो बनाएगा गुरु, ठीक है। वो लायक वो बना सकता है जिसके पास वो चीज़ें हैं, जो बता सकता है आपको, ठीक है। अगर आपको वास्तव में ही अप्सरा साधना करनी है तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, मुझसे संपर्क करें और वहीं से आप कुछ सामग्री होती है, वो सामग्री आपके पास भेज दी जाएगी। उन्हीं सामग्री की मदद से आप अप्सरा साधना सिद्ध कर सकते हो। रही बात प्रत्यक्षीकरण की, तो देखो समय इसमें लगता है, लेकिन हाँ, अगर आप मेहनत करते हो, जिस तरह मैं आपको बताऊंगा, अगर आप सही नियम से साधना करते हो, ठीक है,
जिस तरह मैं बताऊंगा उसी विधि से अगर आप करते हो तो मैं गारंटी लेता हूं आपसे कि अप्सरा साधना आप सिद्ध कर सकते हो, आप स्वयं सिद्ध कर सकते हो। मैं इस बात की गारंटी देता हूं, आप करके तो देखो, अगर नहीं होती तो बताना। लेकिन अप्सरा साधना से पहले मैं एक और साधना आपकी करवाऊंगा। अप्सरा साधना से पहले एक साधना करवाऊंगा, वो मैं आपको इंस्टाग्राम पे बताऊंगा कि कौन सी साधना करनी है। आपकी वो साधना हो जाएगी ना, तो उसके बाद अप्सरा आपकी 100% सिद्ध होगी। ये मेरी गारंटी है, मेरा विश्वास है, क्योंकि हमने काफी साधकों को करवाई भी है और सबके पास है, प्रत्यक्षीकरण में है। ऐसा भी नहीं है कि अप्रत्यक्ष में। अप्रत्यक्ष में उनके पास है जो अभी कर रहे हैं, प्रत्यक्षीकरण की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इसके भी संकल्प हम कई तरह से दिलवाते हैं। अप्रत्यक्षीकरण में आती है, उसके बाद प्रत्यक्षीकरण में आता है। सबसे पहले आता है कि आपकी मनोकामना पूर्ण करे वो, ठीक है। आपके अंदर विश्वास होगा, आपने कोई भी उसके सामने मनोकामना रखी, ऐसी मनोकामना जो पूरी नहीं हो पा रही है, आपको उसकी ज़रूरत है, लेकिन आपने उस संकल्प में उस चीज़ को बोल के, और जिस तरह हम संकल्प दिवाएंगे आपसे, उस संकल्प को लेके अगर आपने उस साधना को स्टार्ट किया, अप्सरा साधना को, ठीक है, तो पहले आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद अप्रत्यक्ष रूप में आपके साथ रहेगी। फिर हम प्रत्यक्षीकरण की तरफ जाते हैं। एक साथ नहीं जाएंगे ना, अगर सीढ़ी पे सीढ़ी चढ़ेंगे तभी तो ऊपर पहुंचेंगे ना, तभी तो सफलता प्राप्त करेंगे। एक बार से छलांग लगाएंगे तो गिर जाएंगे, चोट खा लेंगे। तो ऐसा काम नहीं करना कि चोट खानी पड़े, ठीक है। ये सारी चीजें होती है ना, गुरु सानिध्य में होता है, गुरु के आशीर्वाद से होता है, गुरु के सही मार्गदर्शन से ही एक साधक उस साधना को सिद्ध कर सकता है। और शक्तियां भी कार्य करती है, क्योंकि जितनी भी शक्तियां हैं ये सभी वचनों में बद्ध है। गुरु के वचनों में सभी शक्तियां बद्ध है, ठीक है, सभी वचनों में है। तो कोई भी वचन तोड़ती नहीं है, गुरु के वचन कोई नहीं तोड़ती है। और उस गुरु के अगर हम सानिध्य में जाते हैं, जिनके पास पहले ही वो सिद्धि है, उस शक्ति है, तो उसका मान तो शक्ति रखेगी, ठीक है। उसको पता है कि ये किस गुरु का शिष्य है, ठीक है। ये सारी चीजें चलती रहती है। अगर आपको साधना करनी है, साधना में सफलता प्राप्त करनी है, तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, मुझे वहाँ पे संपर्क करें। वहीं से आपको सारी चीज़ें मिलेगी, प्राण प्रतिष्ठित सामग्री भी मिलेगी, आपके सवालों का जवाब भी मिलेगा। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है, ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर दे, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। जय गुरुदेव, जय गुरु गोरखनाथ महाराज की, जय हो माँ काली माँ मसानी, जय हो वीर बजरंगबली हनुमान की। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी साधनाएं सिद्ध हो।